शुरुआत में हमें 1719 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम कोमांचे कबीला को देखते हैं। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी नाम नारू होती है और उसकी एक पालतू डॉग होती है जिसका नाम सारी होता है। हर सुबह उठ के नारू जड़ी बूटी के लिए जंगल में जाती है क्योंकि उसकी माँ एक डॉक्टर होती है। जंगल में जाकर वो जड़ी बूटी तो लाती है पर उसको हंटर बनना पसंद है, इसीलिए वो अपनी कुल्हाड़ी से अभ्यास करती रहती है। तभी दोनों वहाँ पर एक हिरण को देखते हैं तो उसके पीछे शिकार करने के लिए जाते हैं। इससे पहले नारू हिरण को मार पाती, तभी बादलों से कुछ आवाज आती है। ये आवाज सुन के हिरण वहाँ से भाग जाती है और ये दोनों उसका पीछा करते हैं। फिर भी वो हिरण भाग जाती है और तभी सारी की पूंछ एक ट्रैप में फंस जाती है। तभी नारू उसकी मदद करती है उसे छुड़ाने में और उसके बाद जड़ी बूटियों से बनाई हुई मेडिसिन उसकी पूंछ में लगाती है ताकि वो ठीक हो सके। तभी नारू को बादलों से आवाज सुनाई देती है और जब वो बादलों में देखती है उसे एक एलियन शिप दिखाई देती है और नारू उस स्पेसशिप को थंडरबर्ड समझती है। तभी हमें ताबे को दिखाया जाता है जो कि नारू का भाई होता है और वह एक अच्छा हंटर होता है जो कि एक ही वार में एक उड़ती हुई ईगल को मार गिराता है। अब ताबे उसको अपने कतामिया के बारे में बताता है और कतामिया का मतलब होता है बिग हंट। इसका मतलब एक बड़े खूंखार जानवर को मार के खुद को काबिल साबित करना। तभी नारू बोलती है कि उसने आज आसमान में एक थंडरबर्ड का साइन देखा है, जिस पे ताबे बोलता है कि तुम्हें पहले एक बिग हंट करना होगा और वो भी उसका जो तुमको को हंट कर रहा हो। इसके बाद नारू घर पर आती है और अपनी माँ से कुछ बात कर रही होती है। तब उसकी माँ कहती है तुम्हें हंट छोड़ के मुझे मदद करनी चाहिए, लेकिन नारू खुद को साबित करना चाहती थी कि वो किसी से कम नहीं है। और तब ताबे अपनी शिकार लेके घर आता है और उसकी माँ ये देख के बहुत खुश होती है। तभी नारू को उसकी माँ कुछ जड़ी बूटी लाने जंगल में भेजती है। तभी हम दूर पहाड़ पर देखते हैं एलियन शिप को और ये वही शिप है जो नारू ने आसमान पर देखी थी और इसमें से उतरता है पृथ्वी पर आने वाला पहला एलियन प्रेडेटर। इसके बाद हम नारू को जड़ी बूटी इकट्ठा करते हुए देखते हैं। तभी वो सुनती है कि एक शेर ने पुही नाम के एक लड़के को उठा लिया है और सब उसको बचाने के लिए जंगल में जाते हैं और नारू भी उनके पीछे जाती है। अब सभी लड़के नारू को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन ताबे उनसे बोलता है कि नारू हमारे साथ चल सकती है क्योंकि उसको जड़ी बूटी के बारे में पता है। उसके बाद सब आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर हम एक स्नेक को एक चूहे का शिकार करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर प्रेडिएटर इनविजिबल होकर खड़ा हुआ था। अब वो स्नेक सेंस करके उस पे अटैक करता है, लेकिन वो प्रेडिएटर उसको मार के उसकी स्किन को चीर देता है और फिर 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। अब जंगल में सारे लोग पुही को ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रहे थे और वो लड़का जख्मी हालत में उनको मिल भी जाता है। अब नारू उस लड़के की घाव पर मरहम पट्टी करने लगती है और तब तक शाम हो चुका होता है। उसके बाद सब लोग पुही को लेके अपने घर की तरफ निकलने लगते हैं और ताबे उस लायन को मारने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। तभी लौटते समय रास्ते में नारू को प्रेडिएटर के फुटस्टेप्स मिलते हैं, जिस पर नारू बोलती है कि वो अपनी भाई को इसके बारे में बताने जाएगा। अपने भाई से मिलके नारू उस फुटप्रिंट के बारे में बताता है और कहता है ये किसी जानवर का नहीं है और कहती है शेर ने पुही को खाली घायल किया था लेकिन मारा नहीं था क्योंकि वो किसी से डर के भाग गया था। अभी ताबे बोलता है कि अभी हम लोग शेर के इलाके में हैं तो उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। अब तीनों वहाँ पर लेटकर शेर का वेट करने लगते हैं, लेकिन नारू कहती है कि उनको शेर को मारने के लिए चारा का उपयोग करना चाहिए और इस बात पर ताबे थोड़ी दूर जाकर चारा लगाता है और नारू दूसरे लड़के के साथ पेड़ पर चढ़कर शेर का इंतजार करने लगते हैं। अब दूसरे लड़के को शेर मार देता है और नारू पर भी अटैक करने लगता है। अब नारू थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत रखते हुए वह शेर का सामना करती है। अभी दूर जंगल में उसको एक लाइट दिखाई देता है, जिससे नारू का ध्यान हटने से शेर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब नारू उठकर देखती है कि वो अब घर पर है और उसकी माँ बताती है कि ताबे यहाँ पर तुम्हें छोड़कर उस शेर को मारने वापस जंगल में गया है। और नारू बोलती है कि वहाँ पर शेर के अलावा उसने और भी कुछ देखा था। अब उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम्हारी दवाई की वजह से पुही बच गया है और उसको कतामिया का मतलब समझा के कहता है कि सिर्फ हंट करना नहीं होता पर सर्वाइवल करने को भी कतामिया कहते हैं। तभी बाहर आके सब देखते हैं कि ताबे ने अकेले ही उस शेर को मार गिराया है, जो कि करना बड़ा मुश्किल था। इसके लिए उसको वॉर चीफ बना दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। अब अगले दिन नारू फैसला करती है
कि वो अकेले ही उस चीज को ढूंढने जाएगी और उसका शिकार करेगी। और वो सारी के साथ जंगल में निकल जाती है और जगह जगह प्रेडिएटर के खून और फुटप्रिंट को चेक करती है और अपनी कुल्हाड़ी के लिए एक रस्सी बनाकर उसे अभ्यास करती है। दूसरी ओर हम प्रेडेटर को देखते हैं जो कि एक भेड़िए का शिकार करता है और उसका सर काट कर ले जाता है और एक केमिकल का इस्तेमाल करके भेड़िया के सर से सारा मांस मेल्ट कर देता है और उसकी खोपड़ी को अपने पास रख लेता है। अब नारू थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसे ढेर सारे मरे हुए भैंस मिलते हैं जिनकी स्किन को उतार दिया गया था। अब ये देख के नारू को बहुत दुख होता है। तभी नारू को एक सिगार पड़ी हुई मिलती है। नारू को इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर ये क्या होती है। अब नारू आगे बढ़ने लगती है और एक दलदल के अंदर फंस जाती है, लेकिन वो अपनी कुल्हाड़ी को एक जगह फेंक के अटका देती है और रस्सी की मदद से बाहर निकल आती है। भी वो एक जगह आके अपनी कुल्हाड़ी को साफ कर ही रही होती है, तब उसे एक आवाज सुनाई देती है। जाके देखती है तो बहुत बड़ा भालू था जिसका वो शिकार करने वाली होती है, लेकिन उसकी धनुष की रस्सी गिला होने के वजह से टूट जाती है। तभी भालू नारू को मारने के लिए आता है, लेकिन सारी उसको डिस्ट्रैक्ट करके अपने पीछे ले जाता है। अब नारू अपनी धनुष को ठीक करके उस भालू को मारती है, लेकिन वो भालू बहुत ही बड़ा था और नारू अपनी जान बचाकर भालू से बचकर भागने लगती है और लकड़ियों के ढेर के नीचे छुप जाती है। अब भालू नारू को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रेडिएटर आ जाता है। तभी भालू और प्रेडिएटर की घमासान फाइट होता है और भालू को लगता है कि प्रेडिएटर मर चुका है। तभी भालू लट कर जाने लगती है। तभी प्रेडिएटर फिर खड़ा होता है। अब जब भालू उसे मारने आता है, तभी प्रेडिएटर की एक मुक्के से भालू मर जाता है। जब प्रेडिएटर भालू को उठा लेता है, तब उसके खून से उसका भयानक आकार दिखने लगता है और ये देखकर नारू डर के नदी के रास्ते वहाँ से भाग जाती है। अब नारू जंगल में आगे बढ़ी रही होती है कि तभी उसे कबीले की कुछ लड़के मिलते हैं। नारू पूछने पे बताते हैं कि वो ताबे की कहने से ढूंढने आए थे और ताबे जंगल की दूसरी तरफ तुम्हें ढूंढने गया है। अब नारू प्रेडिएटर के बारे में बताती है, पर वो लोग इस पे विश्वास नहीं करते और नारू को घर चलने को बोलते हैं। अब नारू मना करने के कारण उनके बीच में लड़ाई हो जाती है और वो लोग नारू को रस्सी से बांध देते हैं। तभी उनको कुछ आवाज आती है, जैसे बोलोगे जंगल के तरफ देखने लगते हैं। तभी प्रेडिएटर अपना लेजर लाइट के मदद से उस लड़के को मार गिराता है। अब बाकी के दो लड़के प्रेडिएटर से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो दोनों को भी जान से मार देता है। अब नारू उस लड़के से अपनी कुल्हाड़ी और अपना सामान को लेकर भाग जाती है और वो प्रेडिएटर भी उसके पीछे आता है। अब भागते हुए नारू को एक लड़का मिलता है जो कि उस प्रेडिएटर से बचकर छुपा हुआ था, लेकिन प्रेडिएटर अपनी थर्मल स्कैनर से देख के उनके पास आने लगता है और उनका पीछे भागने लगता है और उस लड़के को जान से मार देता है। अब नारू अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग रही थी, तभी एक बियर ट्रैप में फंस जाती है, लेकिन वो प्रेडिएटर उसे मारती नहीं है और वहाँ से चला जाता है। अब कुछ फ्रेंच के लोग आके नारू को पकड़कर अपने बेस पर ले जाते हैं। उन सब के लीडर को देखकर नारू समझ जाती है कि इसी ने उन भैंसों को मारा था, क्योंकि इसने भी वही सिगार पी रहा था। अब एक आदमी आके नारू को प्रेडिएटर के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि इन लोगों को भी ऐसा कुछ दिखा था। अब उनका लीडर ताबे को बाहर निकालता है और उसको टॉर्चर करता है। वो एक दिन पहले ही ताबे को पकड़ लिया था। दूसरे दिन हम देखते हैं ये लोग इन दोनों को चारा बनाकर एक पेड़ में बांध दिए थे, क्योंकि ये लोग प्रेडिएटर का शिकार करना चाहते थे। प्रेडेटर उनसे 4 कदम आगे था। वो पीछे से आकर उन लोगों को मारने लगता है और प्रेडिएटर को पास देखकर ताबे बोलता है कि वो हम दोनों को भी मार देगा। तभी नारू बोलती है कि वो ऐसे शिकार नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ उसे मारता है जिससे उसे खतरा होता है। अब ताबे ये भी बोलता है, मैं उस दिन शेर को इसलिए मार पाया था क्योंकि तुमने उसको घायल कर दिया था और वह कमजोर हो गया था। इस बात पर ध्यान न देते हुए तब नारू कहती है कि शायद हम प्रेडिएटर को नहीं मार सकते। इस पर ताबे बोलता है कि अगर वो ब्लीड करता है तो हम इसको मार सकते हैं। अब वहाँ और भी लोग छुपे हुए थे जो प्रेडिएटर को बेयर ट्रैप में फंसा लेते हैं, लेकिन वो उस ट्रैप को काट देता है और एक एक करके सबको बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी नारू अपना दिमाग लगाकर खुद को और ताबे को छुड़ा देता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी ताबे जाता है इन लोगों की घोड़ा लाने और नारू जाती है अपना सारी को छुड़ाने। अब बचे हुए फ्रेंचमैन उस पर अटैक करते हैं, लेकिन नारू सबसे लड़ती है
और एक एक करके उनको मार डालती है। अब एक घायल आदमी वहाँ पर आता है जिसका एक पैर कटा हुआ था और वो नारू से हेल्प मांगता है और उसके बदले में गन का इस्तेमाल सिखाने को बोलता है। अब जब नारू उसके पैर में दवाइयाँ लगाती है तब वो आदमी गन का इस्तेमाल करना सिखाता है। तभी वहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है और नारू छुप जाती है और वो आदमी भी मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन प्रेडेटर का पैर उस पर पड़ने से वो चीखने लगता है और प्रेडेटर उसको मार डालता है। तभी प्रेडेटर सारी को मारने वाला होता है। तभी ताबे आके प्रेडेटर को मारता है जिससे उसका हेलमेट गिर जाता है। अब ताबे प्रेडेटर से फाइट करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर देता है, इसीलिए वो प्रेडेटर इनविजिबल हो जाता है। अब ताबे नारू से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि अभी प्रेडेटर का टारगेट में हूँ। इसी समय प्रेडेटर पीछे से ताबे को मार देता है और तभी नारू भाग जाती है। अपने भाई की मौत से नारू बहुत रोने लगती है। तभी उसे वो फ्रेंच मैन दिखाई देता है जिसने ताबे को किडनैप किया था और नारू एक प्लान बनाती है और उसे मार के बेहोश कर देती है और उसे पकड़कर प्रेडेटर के एक गैजेट से उसका पैर काट देती है क्योंकि वो उसको बेट बना रहा था। अब नारू वो फूल भी खा लेती है जिससे उसकी बॉडी कोल्ड हो जाती है, जिससे प्रेडेटर के थर्मल स्कैन में वो नजर नहीं आता, मतलब वो प्रेडेटर के लिए इनविजिबल हो चुकी थी। अब प्रेडेटर आके वो फ्रेंच मैन को मार देता है पर नारू को देख नहीं पाता। अब पीछे से नारू प्रेडेटर को शूट करके उसका हेलमेट लेके भाग जाती है। अब नारू उसकी हेलमेट को लेके एक जगह पर सेट कर देती है और उसके आसपास ट्रैप लगा देती है। जब प्रेडेटर वहाँ पर आता है तब नारू और सारी मिलकर लड़ते हैं। तभी नारू चालाकी से प्रेडेटर का हाथ कटवा देती है और उसे बहुत घायल भी कर देती है। तभी नारू सारी के हेल्प से प्रेडेटर को फंसा के उसी दलदल में गिरा देती है। प्रेडेटर दलदल के अंदर धंसता तो है लेकिन वो आसानी से बाहर आ जाता है और अब वो अपने सामने बैठी हुई नारू को शूट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन नारू ने उसके साइड में उसके हेलमेट को रखा हुआ था जिसकी वजह से उसकी लेजर प्रेडेटर के सर पे लॉक हो गया था। अब जब प्रेडेटर शूट करती है तो उसकी एरो घूम के आके खुद को लगती है। वो एरो उसके सर के पार हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब अगली सुबह नारू अपने ट्राइब के पास में आती है और उसके हाथ में होता है प्रेडेटर का कटा हुआ सर। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपने भाई का और अपने ट्राइब का बदला लिया था। तभी ट्राइब के सरदार आके नारू को नया वार चीफ होने का सम्मान देते हैं। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले।